हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमीर सिंह वैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। मैं बीए पाठ तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको जो श्रीमद् भगवद गीता की जो व्याख्या बता रहा था, अब मैं आगे की जो व्याख्या है उनका वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। देखिए, जो कल श्लोक मैंने आपको पढ़ाया था उस श्लोक के अंतर्गत दुर्योधन के द्वारा आचार्य गुरुवर द्रोणाचार्य के समक्ष वो सभी चीजें अर्थात कौरव पक्ष की ओर से किन किन योद्धाओं ने अपनी युद्ध भूमि में उपस्थिति प्रदान की है, उन सभी का दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष उनका अभिवादन एवं उनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया है। अब वो आगे वापस से योद्धाओं की शौर्य गाथा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अगले श्लोक के अंदर उन्होंने बताया है कि अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एवारक्षितम् भीष्मम् एवारक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इस श्लोक के अंतर्गत दुर्योधन ने जो कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह है उसकी सुरक्षा का कथन यहाँ पर किया जा रहा है कि भीष्म पितामह की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वो भीष्म पितामह जो है वो कौरव सेना के प्रधान सेनापति माने गए हैं, और सेनापति यदि सुरक्षित है तो सेना निश्चित रूप से सुरक्षित मानी जाती है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह की सुरक्षा का कथन दुर्योधन के द्वारा आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दुर्योधन यहाँ पर कहना चाहता है ही सर्वेषु अन्येषु अर्थात जो सभी मोर्चे हैं, कहने का तात्पर्य है जो सभी को युद्ध भूमि के अंदर जो कौरवों की सेना है सभी प्रवेश द्वारों पर यथोचित रूप से खड़ी हुई है, या जो कौरव सेनाओं के प्रवेश द्वार है, जो उनकी विशाल सेना है जिनका संपूर्ण उत्तरदायित्व भीष्म पितामह के कंधों पर है। तो यहाँ पर दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि हे सर्वेषु अन्येषु सभी मोर्चों पर यथा भागे अवस्थिता यथोचित स्थान पर स्थित हुए भवंत सर्व एव स आप सभी लोग भीष्म की अभिरक्षन्तु भली प्रकार से रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह की कथन का रक्षा का कथन करते हुए यहाँ पर दुर्योधन ने जो विस्तृत व्याख्या में वर्णन किया गया है कि हे आचार्य, हे गुरु द्रोणाचार्य, हमारी विशाल सेना की सुरक्षा का संपूर्ण जो उत्तरदायित्व है वह उत्तरदायित्व भीष्म पितामह पर आ जाता है। अतः आप जो सभी महारथी है इस कौरव युद्ध सेना के अंदर जो उपस्थित हुए सभी महारथी, सभी जो योद्धा है, वह आप सभी महारथी, सभी योद्धा व्यूह रचना जो की गई है उस व्यूह रचनाओं के प्रवेश द्वार पर यथोचित रूप से आप स्थित होकर के या यथोचित रूप से उन प्रवेश द्वारों के भाग पर खड़े होकर के और उनका नेतृत्व करके भीष्म पितामह की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि भीष्म पितामह की सुरक्षा पर ही हमारी जो सुरक्षा है वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वह भीष्म पितामह की सुरक्षा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि भीष्म पितामह कौरवों के प्रधान सेनापति माने जाते हैं, और सेना की सुरक्षा सेनापति पर आधारित निर्भर होती है। अतः हमारा ये संपूर्ण योद्धाओं का जो कि कौरव पक्ष से युद्ध लड़ने के लिए आए हुए संपूर्ण योद्धाओं का ये कर्तव्य है कि वे अपने सेनापति की सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था करे, क्योंकि कहा भी जाता है हंतम हंतम सैन्य अनायकम, अर्थात सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है, अर्थात अपना आप ही नष्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर दुर्योधन का कथन है कि आप सेनापति भीष्म की भली प्रकार से हमको सुरक्षा या रक्षा करनी चाहिए, निश्चित रूप से हमको विजयश्री मिलेगी, अर्थात विजयश्री हमको भीष्म पितामह के द्वारा ही मिल सकती है। तो इस श्लोक के अंतर्गत दुर्योधन ने भीष्म पितामह की सुरक्षा का वर्णन यहाँ पर किया है। अब देखिए विशेष के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि सेना में भीष्म पितामह की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण या एक
महत्वपूर्ण संदेश एक तरह से स्पष्ट करती है। अगला है, प्राचीन काल में सेना की जो व्यूह रचना कर युद्ध किया जाता था, तो सकट या संकट, सकट व्यूह, पद्म व्यूह, चक्र व्यूह आदि जो प्रसिद्ध व्यूह माने जाते हैं, उनके जो प्रवेश द्वार है उन पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योद्धाओं का वहां पर खड़ा किया गया है। ही अव्यय अर्थात हेतु के अर्थ में यहाँ पर अव्यय अभिव्यक्त हो रहा है, और वही जो छंद है वही अनुष्टुप छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। श्लोक षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो हो। तो इस प्रकार से इसमें इस श्लोक के अंतर्गत विशेषों का वर्णन किया गया है। अगला जो श्लोक है वह है व्याकरण, अगली जो इसमें विशेष के बाद जो आता है वो है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत बताया गया है कि अनेषु, अय प्लस ल्युट प्रत्यय सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अनेषु मतलब संपूर्ण मोर्चों पर, प्रवेश द्वारों पर खड़ा होना। यथा भागम, भागम अंतिक्रम्य, भागम यथा भागम, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में अंतिक्रम्य, तो भागम यथा भागम, भाग का अतिक्रमण नहीं कर सके, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। अवस्थितः, अव प्लस स्था धातु प्लस कत प्रत्यय प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अवस्थित मतलब स्थित हुए। अभिरक्षन्तु, अभि उपसर्ग रक्ष धातु प्लस लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी और विशेषों का भी बखूबी वर्णन किया गया है। अगला जो श्लोक आता है उस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि तस्य संजयन हर्ष कुरुबद्ध पितामह सिंह नाद्रम विनोद्योच्चैहि शंखम ददभो प्रतापवान। इस श्लोक के अंतर्गत जब भीष्म पितामह है की रक्षा का भार जब संपूर्ण सेना के योद्धाओं पर बताया गया था दुर्योधन के द्वारा, तो उस दुर्योधन की इस वाणी को सुन करके और वयोवृद्ध जो कुरुबद्ध भीष्म पितामह है, उन भीष्म पिता के हृदय में एक हर्ष सा उत्पन्न हुआ है। तो हर्ष उत्पन्न होने पर भीष्म पितामह यहाँ पर शंख बजा करके, या भीष्म पिता के द्वारा शंख बजाने का एक तरह से कथन यहाँ पर किया गया है, और उस श्लोक के अंतर्गत वो कहना चाहता है, प्रतापवान कुरुबद्ध पितामह, प्रतापवान अर्थात जो महान प्रतापी है और वीर प्रतापी है। कुरुबद्ध, जो कुरुबद्ध, कुरु वृद्ध पितामह, जो कुरुओं में वृद्ध अर्थात जो संपूर्ण कुरुवंश में वृद्ध भीष्म पितामह ने तस्य हर्ष संजयन, उनके हर्ष को उत्पन्न करते हुए सिंहनाद विनिद्यही अर्थात उच्च स्वर में उनका वर्णन किया है। उच्च शंखम उद्दद्मि अर्थात उच्च स्वर में उनको शंख बजाया है। तो देखिए जो दुर्योधन के द्वारा इसमें भीष्म पितामह की जो वर्णन किया गया है कि भाई कुरुवंश का सबसे परम प्रतापी एक सैन्य, एक शासक अर्थात माना गया जो सेनापति है, तो इसके अंतर्गत जो दुर्योधन के द्वारा जो प्रशंसा की गई थी भीष्म पितामह की, उस भीष्म पितामह के माध्यम से उसके मन में एक तरह से हर्ष उत्पन्न वहां पर हो रहा है, और हर्ष उत्पन्न होने पर उसमें प्रसन्नता हुई, तो उसके पश्चात वह वहां पर शंख बजाने का जो कथन है अर्थात शंख बजाना चाहता है। तो देखिए भीष्म पितामह के द्वारा शंख का वादन करना, जब दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा कि आपको सर्वतः येन केन प्रकारेण भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए, तब दुर्योधन की इस बात को सुनकर के परम प्रतापी वीर शिरोमणि कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म के द्वारा भीष्म ने दुर्योधन का हृदय में हर्ष से उत्पन्न करते हुए सर्वप्रथम विजय का शंखनाद किया। तदंतर उस उच्च स्वर में शंख का निदान किया गया। तात्पर्य यह है कि भीष्म पिता ने सिंह गर्जन करके या सिंह की दहाड़ करके शंख बजा करके दुर्योधन को आश्वस्त किया है कि हे वत्स, तुम किंचित भी चिंता नहीं करनी चाहिए, विजय श्री निश्चित रूप से ही हमारा स्मरण
करेगी या हमारा वर्ण करेगी। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन के द्वारा जब भीष्म पितामह की प्रशंसा की गई थी, तो भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को एक तरह से आशीर्वाद देखते हुए कहा कि हे वत्स, आपको किंचित भी चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चित रूप से ही विजय श्री हमारा निश्चय ही वर्ण करेगी। तो इस श्लोक के अंतर्गत जो भीष्म पितामह ने दुर्योधन की जो चिंता थी युद्ध के प्रति, उस चिंता को एक तरह से आश्वस्त करके उसको सांत्वना एक तरह से यहाँ पर प्रस्तुत की है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो विशेष है, उस विशेष में बताया गया है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाकर दुर्योधन का जो मनोबल है, जो उसकी आत्मशक्ति, उसको बढ़ाने का भी यहाँ पर प्रयास किया है। दूसरा, प्राचीन काल में जब युद्ध लड़े जाते थे, तो उन युद्ध लड़े जाने से पहले एक तरह से शंख बजा करके सामने वाले जो शत्रु है उसको पूरी तरह से सचेत किया जाता था। और शंख बजाने इस बात का सूचक था कि हम यहाँ पर युद्ध हेतु पूरी तरह से तैयार है अथवा युद्ध प्रारंभ होने वाला है। आप सभी एक तरह से सावधान हो जाइए। कुरुवृद्ध से तात्पर्य है कि कुरु वंश में भीष्म पितामह सबसे सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति माने गए हैं। सिंहनाद, हम विजयी होंगे, इस विश्वास के साथ सिंह के समान गर्जन, एक तरह से गर्जना उन्होंने की है। प्रतापवान से यहाँ पर तात्पर्य है कि वृद्धावस्था में भी भीष्म पितामह सर्व सामर्थ्यशाली माने गए हैं, इसकी प्रतीति यहाँ पर एक तरह से हो रही है। और इसके अंतर्गत जो छंद है, उस छंद का प्रयोग भी अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसका लक्षण मैं हर बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो निश्चित रूप से आपको याद कर लेना है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। तो इसमें अनुष्टुप छंद का भी प्रयोग हुआ है। अब आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी। संजयन सम उपसर्ग प्लस जन धातु प्लस णिच प्रत्यय प्लस सत्री प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। संजयन से तात्पर्य कि किसी को उत्पन्न करना है, उत्पन्न करते हुए। क्रुवृद्धि, क्रुसु वृद्ध अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समान, सप्तमी तत्पुरुष समास अर्थात कुरुसु वृद्ध, जो कुरुवंश है उस कुरुवंश का सबसे वृद्ध प्राणी कुरुसु वृद्ध कहलाता है। विनिद्य भी उपसर्ग प्लस न धातु प्लस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर है ददमोह, ददमा प्लस लिट प्लस प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। प्रतापवान, प्रताप प्लस बतुप प्रत्यय अर्थात परम प्रतापी राजा या परम प्रतापी तेजस्वी जो माना गया, तो ये प्रतापवान शब्द भी एक तरह से भीष्म पितामह के लिए अभिव्यक्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो दो श्लोक आज मैंने आपको बताए हैं, उनका वर्णन निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। बस हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष और व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम लिखना नहीं भूले। धन्यवाद।